फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत, आपकी हीलर, आपकी लव कोच एंड आपकी स्पिरिचुअल गीत, आपकी सिस्टर आपके सामने आज किसी नए टॉपिक में आपको कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बताना चाहती है। वो है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में वो कौन सी ऐसी कोई खास चीज़ से आप लोग दुखी हैं। तो फुल मून है और आज फुल मून पे इंसान की एनर्जी होती है, जो ऑरा होता है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का और एक्सट्रीम लेवल के हाई में होता है। तो इस पूर्णिमा में आप लोगों को फुल मून में आपके जीवन साथी, आपके लवर, आपके होने वाले एक्स वाई जेड जो भी है, जो आपके पार्टनर हैं, इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही हैं, फुल मून पे आप लोगों को क्या आज गाइडेंस मिलने जा रहा है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, और वो सोच क्या है आपकी, वो हम आज बताएंगे। यूनिवर्स आपके पार्टनर की इस वक्त कुछ उस एनर्जी को पिक करके बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कुछ हाई लेवल पे थोड़ा परेशान है। क्यों परेशान है, ऐसी क्या बात है जो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट है, ठीक है, सेपरेशन है या ब्रेकअप है, लेकिन इस वक्त वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस रीडिंग पे आज हम आप लोगों को चैनलाइज हमें जो हुआ है मैसेजेस, क्या है ईश्वर का संदेश आपके पार्टनर की तरफ से। तो आप लोग रेडी हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जिनका भी आप आह्वान करते हैं उनका नाम लीजिए, और हम आपके पार्टनर की कुछ करंट एनर्जी लेंगे। क्या इस वक्त फुल मून की एनर्जी में, आज फुल मून है, ठीक है, पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पे इंसान की एनर्जीज कुछ हाई होती है, और इस वक्त उनकी दिल से कुछ बातें आपके लिए बोलना चाहते हैं। तो क्या ऐसे एनर्जीज़ हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करेगा। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, और इस रीडिंग से आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर आपको मालूम पड़ेगी कि एक्चुअली जीवन में कुछ चीज़ें सच्चाइयाँ थी जो आपको उन सच्चाइयों का अब पता चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, किसी किसी को रेजोनेट होगी, किसी किसी को कुछ रेजोनेट होगी, किसी के लिए 100% रेजोनेट होगी। जिसको जैसे रेजोनेट होती है आप उसी तरह से अपने लिए ये रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव। तो आज आपकी एनर्जी को हम पिक करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सारे जेंडर को होगा, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाला है, सारे जोडिक साइन के लिए होने वाला है ये रीडिंग, ठीक है। और टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने ईश्वर का आह्वान करिए। तो हम ईश्वर से मार्गदर्शन चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या आप हमारे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी को बताना चाहते हैं। फुल मून में वो क्या इस वक्त उनकी हाई एनर्जी से क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में दुविधा चल रही है इस वक्त हमारे पार्टनर की बारे में। ओके, पहला ही कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड। माय गॉड, मतलब बहुत बर्डन में है आपको लेके। तो क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हमारे व्यूवर्स की कुछ क्या आप उनको मार्गदर्शन करना चाहते हैं उनके पार्टनर को लेके, क्या वो सोच रहे हैं। ओके, सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ वर्ल्ड। देखिए, हर चीज़ आपके सामने आती है, स्ट्रेंथ, ओके। देखिए, सब चीज़ आपके सामने है, धीरे धीरे चीज़ों का खुलासा। अच्छा, ये दो कार्ड भी आए हैं, ओके, डेथ का कार्ड भी है। ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आपके जीवन में, कुछ ज़्यादा आपके लिए सोच विचार हो रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइडेंस दीजिए कि ये क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों, क्या उनके दिल में इस वक्त चल रहा है हमारे पार्टनर को लेके। ओके, एक कार्ड और आया है, ये है 10 ऑफ वॉन्ड एंड ये है 10 ऑफ सूट्स। ओके, तो देखिए, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है, आपके समझ में आएगा। 10 ऑफ सूट्स,
ठीक है। और क्या आपको बताना चाहते हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, और क्या आपके लिए फीलिंग है उनके दिल में, क्या वो कहना चाहते हैं। ओके, दो चीज़ें हैं। ओके, ओहो, चार चीज़ें आई हैं आपको लेके। तो तीन चीज़ें, एक है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इधर रख लेते हैं इसे, ठीक है, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड एंड द फूल, मेजर कार्ड, ठीक है, द फूल की एनर्जी। अब आप बोलेंगे कि ये कार्ड का क्या मीनिंग है। देखिए, आज जो आप लोगों को ये एनर्जी पिक हुई है ना, अरे इसके नीचे भी एक कार्ड है, माय गॉड, ये आप लोगों के लिए क्या ऐसी बातें हो रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कई लोगों की हो सकती है 8 तारीख, कई लोगों की 10 तारीख, कई लोगों की 13 तारीख, कई लोगों की 4 तारीख, कई लोगों की 5 तारीख, कई लोगों की 3 तारीख, कई लोगों की 23, कई लोगों की 11, ये हो सकता है। इसमें आप लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखिए, आज आपके लिए जो भी एनर्जीज आई हैं वो कुछ आपको क्या बताना चाहती है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर की जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो रखा है, या आप उनसे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे, तो इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। काफ़ी बर्डन है उनके दिमाग में इस वक्त, हाई। मैंने आपको बोला कि फुल मून में इंसान की एनर्जी जो भी होती है, अगर पॉजिटिव है तो ओवर पॉजिटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो ओवर नेगेटिव हो जाती है। और आप कई बार भ्रम में, इल्यूजन में फंसे रहते, तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बर्डन बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को एनजाइटी फील करते हैं, एक प्रकार से आपको घुटन सी होती है, आप बेकरार से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर, देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, इस वक्त आपके लिए जो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि आपका जो सेपरेशन या ब्रेकअप या आपका नो कांटेक्ट हुआ है, वो कोई भी रीज़न है, हो सकता है कि इनमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, आपको छोड़ के वो किसी थर्ड पर्सन से जाके मिले हैं, या जो भी सिचुएशन आपके बीच में हुआ जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में या उनके पेरेंट्स से बीच में, या जो भी उनके आप दोनों की जो भी मतभेद था, जो एक दूसरे को आपने चीट किया है ना, चीट भी किया है। कई लोग अपने अपने पर्सन के साथ चीट कर रहे थे, उनके पीठ पीछे उनके खिलाफ जा रहे थे, और उन्हें धोखा दिया जा रहा था किसी और रिलेशनशिप से जुड़े होने के कारण। आपको कोई भी चीज़ को आपको बताया नहीं जा रहा था, वो आपकी आंखों में धूल फेंक रहे थे, ठीक है, धूल झोंक रहे थे, फेंक नहीं रहे थे, धूल झोंक रहे थे। उनका किसी और से रिलेशन होने के कारण आपको, उन्होंने आपको पागल बनाने की कोशिश की गई, जिसके कारण आपने उनकी सच्चाई को पकड़ा, और कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपका डेथ, मतलब एंड की ओर गया, ठीक है। आपका रिलेशन एंड की ओर गया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में जो आपने इस इंसान को प्यार किया है, उस इंसान को कोई और चलाए, ठीक है, उस इंसान का प्यार कोई और पाए। होता ही है भाई, जिसके लिए आप, अगर जिसके लिए आप सोचते हो, जिसके दिल में आपके लिए इतना प्यार है, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर किसी और की ओर नज़र दे रहा है, तो आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो। आपने इस इंसान के साथ टोटली ब्रेकअप करा है, और इस इंसान के साथ आपने नो कांटेक्ट कर दिया है, या इसको बिल्कुल चारों जगह से, हर जगह से आपने इसे ब्लॉक किया है। लेकिन ये इंसान आज इसलिए ज़्यादा परेशान है, इस इंसान ने सोचा कि शायद चलो ठीक है, खुद से ही मैटर सॉल्व हो गया। हो सकता है इस इंसान ने अपने दिल को सांत्वना दी है कि चलो, हो सकता है कि आपसे अच्छा कोई दूसरा रिश्ता इनको डिज़र्व करता था, लेकिन अब ये इस रिश्ते में भी बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके जैसा प्यार इन्हें अब नहीं मिल रहा है, जैसा ये आपको चाहते थे, जैसा ये आपको आपको कंट्रोल करते थे, जैसा आपके अंदर एक प्यार देखते थे, उनके लिए एक
पॉजिटिवनेस देखते थे, उनके लिए तड़प देखते थे, वो उनको कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जिससे प्यार कर रहे हैं वो, मुझे नहीं लगता है कि जैसा आपने इन्हें प्यार किया है ना, आप तो इतने अच्छी इंसान थे, आपने इन्हें एक माँ जैसा, एक फ्रेंड जैसा, एक पत्नी जैसा, एक छोटे बच्चे की जैसे केयर, इस इंसान को एक नानी दादी माँ जैसे केयर किया, बातें आप इनको समझाती थी, इन्हें अच्छे बुरे रास्तों से बचाती थी, कहीं ना कहीं आप इंसान को बहुत बहुत अपने इसे बहुत प्रोटेक्ट, बहुत पैम्पर करते थे। लेकिन इस इंसान ने, इसने सोचा कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आप ये कुछ भी कर ले तो आपको छोड़ के ये नहीं जा सकते। लेकिन जो आपने फैसला लिया है ना कि सीधा नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी, तो अब इस इंसान की ज़िंदगी में खलबली मच चुकी है। क्योंकि इस इंसान ने पहले पहले सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ऑटोमेटिकली मैं किसी रिलेशनशिप में जा चुका हूँ तो हो सकता है कि मेरे लिए आपसे ज़्यादा बेटर उनको कोई और मिला है। लेकिन अब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगले साल वैलेंटाइन डे में आप उनके साथ थे, उनके साथ आप डेट कर रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे, उनके साथ चिल कर रहे थे, और इस वैलेंटाइन में आप उनके साथ नहीं है। उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को वो चीज़ें फील होती है, वो यादें फील होती है, आपकी बातें फील होती है, आपका हंसना उन्हें याद आता है, आपकी साथ जो उन्होंने पल बिताए थे वो चीज़ें अब वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और वो सोच रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपने उनको जहाँ से भी आपने उनको ब्लॉक किया है वो, लेकिन किसी के थ्रू जानकारी निकाल रहे हैं आपके लिए। वो अपने दोस्तों से, अपने आपके जो भी उनके जान पहचान है उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हाल है उनका, कैसे हैं, कोई उनकी ज़िंदगी में आया है कि नहीं आया, क्या चल रहा है ना। तो किसी न किसी तरीके से वो आपकी जानकारी आपको स्टॉक करते रहते हैं, सोशल मीडिया की तरफ से या किसी अपने फ्रेंड के जरिए आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के सामने भी जिक्र करते रहते हैं कि मेरा वो फ्रेंड जैसा था। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब वो माफ़ कर पाएगी या कर पाएगा, क्योंकि उस इंसान के जैसा मैंने अपने जीवन में बहुत गलती की है, उस इंसान को मैंने बहुत लाइटली लिया था, बहुत मतलब मैंने सोचा था कि ये इंसान जितना मुझे चाहता है, ये मैं इसकी चाहे कितनी भी अपमान करूं, चाहे कितनी भी बेइज्जती करूं, ये कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे को बहुत प्यार करता है। यह इस इंसान की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। लेकिन आपने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहचानी है। आपने सोचा है कि यार देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे एक बार दो बार नहीं, कई बार अपने आप को, आपने इस इंसान को बहुत जलील किया है, अपने लिए कितना आपने दुख सहे, इस खून के आंसू रोए हैं, इस इंसान ने आपको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया है, इस इंसान ने आपको इस हालत में डाला है, इस इंसान ने आपके साथ गलत करते हुए भी आपको ही ब्लेम किया है, ठीक है। और इस इंसान ने खुद गलत कर रहा है तो भी इस इंसान ने उसका उसका कारण भी आपको बताया है ना। तो आपने इस इंसान की हद, जो इसने सीमाएं पार कर दी थी ना, अब आपने एक फैसला लिया है कि नहीं, ओवर देन ओवर, और आप अपने जीवन में मूव ऑन कर चुके हैं। आप अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को कट ऑफ कर चुके हैं। बिल्कुल आपने अंदर से कुंडी बंद कर दी है कि ये इंसान आपके जीवन में बार बार ताक झाँक ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप अपने जीवन में कठोर फैसला ले चुके हैं। चाहे अब ये इंसान अब आपके लिए कितना भी सोचे, ये चाहता है आज भी कि आप किसे मैसेज करना चाहता है, आपको किसी और की आईडी से आपको स्टॉक करता है, मतलब ये आपके लिए आज भी उतना ही बेकरार है आपको पाने के लिए, है ना कहीं ये सोच रहा है कि एक बार मैं मैसेज करूं, कैसे करूं, मैंने तो खुद ही इतना गलत काम किया। तो ये आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है।
ये चाहता है कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सोच रहा था कि ये इंसान तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, मैं ही इस इंसान को कंट्रोल करूँगा, लेकिन ये सब तो उल्टा पड़ गया है। लेकिन आप एक आप विश्वसनीय पर्सन है, एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप एक अच्छी भावना के इंसान हैं। आप कितना इस इंसान से जलील करेंगे अपने आप को। आपने एक हद तक इंतज़ार किया, लेकिन एंड द मोमेंट आपने जो किया है वो आज आप बहुत खुश है अपनी जगह पे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपने जीवन पे इस इंसान को दोबारा आप ना झांकें, क्योंकि जो आपने फैसला लिया है, अगर अब वापस अगर आप इस इंसान के पास जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो तपस्या थी, जो आपका दृढ़ निश्चय था, फिर आप अपने पूरे जो आपने इतनी मेहनत की थी अपने आप को चेंज करने में, कहीं ना कहीं वो सारा खराब हो जाएगा। तो आज आप जिस सिचुएशन में हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप अपनी लाइफ में। और आपने बहुत सही जगह पे सही डिसीजन लेकर अपने आप को ऐसे लोगों से बचा दिया है, जो लोग आपकी परवाह नहीं करते, जो लोग आपके रिश्तों की कदर नहीं करते, जो लोग आपके होने न होने का कोई मैटर नहीं रखता इन्हें। तो ऐसे लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, और इन्हें अच्छा बुरा कारण कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपने जीवन में इस इंसान को ये बौखलाते हुए बहुत कुछ करेंगे, है ना। ये चाहते हैं कि आप उन्हें भी देखें। ये इंसान जिस थर्ड पर्सन के पास गया है ना, तो ये इंसान सोच रहा है कि आपको जलाने के लिए बहुत सारी तरकीबें कर रहा है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान कितनी भी तरकीबें करे, अब आप इसके दिल अब इस इंसान को अपने दिल में आपने जगह नहीं दी है, क्योंकि आपने बहुत रो लिया, बहुत आपने कष्ट झेल लिया, बहुत अपमान सह लिया, बहुत गालियाँ सुन ली, बहुत ऐसी ऐसी बातें, जबकि ये इंसान आपके मतलब का इंसान नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपकी कार्मिक था, आपके कुछ कर्म थे इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपने इसको आज तक फेस किया, लेकिन अब बस कर दिया है आपने। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक कामयाबी है, और आपका जीवन बहुत सुनहरा है। आपके जीवन में जो इसके नीचे हमें एक कार्ड मिला है, देखिए द मून की एनर्जी, इस इंसान ने आपको एंजाइटी दी है, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश की है, आपको अकेला किया है, आपको निराश कर। लेकिन अब आपके जीवन में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी, आप नए रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं, और कोई इंसान आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारे अबंडेंस ला रहा है, आपके लिए बहुत कुछ है, आगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत धैर्यवान इंसान है, आप एक गुणवान इंसान है। आपका जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप साक्षात किसी भगवान के अंश हैं। आप चाहे मेल है फीमेल है, देखिए इनके सिर के ऊपर कितने सारे डायमंड है, यानी आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर जो एक पावर है ना, वो कोई बहुत पुराने, आप या तो कोई राजा या महाराजा, बहुत ज्ञानी संत हो सकते हैं आप, ये भी हो सकते हैं। तो इस इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते थे। ये इंसान आपको छल कपट जो भी था आपके साथ, जो इस इंसान के साथ आपने दिन काटे थे ना, ये आपके कर्मा थे, जो इंसान से आपने यहाँ तक आपको निभाना था। लेकिन आपका डेस्टिनी ये नहीं, आपका डेस्टिनी कहीं और है, ठीक है। तो आपका लव वन आपको ज़रूर मिलेगा, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, जो आज भी आपको इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। आपने हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो, या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो आप फंसे थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने अच्छे रिश्तों से आप टूट गए थे, अच्छे लोगों से आप मिलना जुलना छोड़ दिया था, अच्छे लोगों से बात करना छोड़ दिया था, अच्छे दोस्तों से आपने चिल करना छोड़ दिया था। लेकिन अब आपके सामने चीज़ें सारी अबंडेंस ईश्वर दे रहा है, बहुत लोग आपके जीवन में जुड़ रहे हैं, बहुत अपार खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। तो अबंडेंस आपके लाइफ में आगे ईश्वर ने दिया है, और मैं ये कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत रास्ते, धन के रास्ते खुल रहे हैं, आपकी खुशियों के रास्ते खुल रहे हैं, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो कोई इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है,
कोई इंसान था जो आपको मैनिफेस्ट करता था, लेकिन उस इंसान को आपने कभी भी भाव नहीं दिया, लेकिन वो इंसान आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आप उस इंसान को पहचानिए, और वो इंसान आपको, आपके लिए बहुत 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 पहले से आपको मैनिफेस्ट करता है। तो आपकी डेस्टिनी कहीं और है। ये इंसान डेस्टिनी नहीं था, ये इंसान सिर्फ आपका कर्मा था, जो आपको कर्मा दे के चले गया। और आपको आपकी जगह बताइए कि आपकी जगह मैं नहीं, आपकी जगह कहीं अच्छी जगह है। तो आपको खुश होना चाहिए और इस इंसान को माफ़ करिए, चाहे जो भी है। लेकिन अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग वाकई में आपकी इज्जत करते हैं, आपके एक आवाज़ के लिए तरसते हैं, आपका एक हाँ के लिए तरसते हैं, आपके प्यार के लिए तरसते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को, टॉक्सिक लोगों के साथ आप जुड़े थे ना, अब ईश्वर ने ऐसे लोगों से आपको टोटली डिटैच कर दिया है, डिटैच करा है, और आपको अच्छे लोगों से मिलाने की ईश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए है ना बहुत शानदार इंसान आपके जीवन में चुना है। ठीक है। देखिए, आपके लिए इंसान वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा ऐसे लोगों को खोया है, इन इंसानों के चक्कर में, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान आपको जहाँ से मिलता है वहाँ आपने हमेशा दूरी बना के रखा। क्यों? इस इंसान के कारण। लेकिन अब आपको आपकी मान प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत सारी वापस ईश्वर दे रहा है, क्योंकि आपका इस इंसान के साथ लिखा हुआ था कि इस टाइम में, इस समय, इस वे में आपको मिलना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो पास्ट था ना, ये आपके लिए बौखलाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें बौखलाने दीजिएगा। आपके पास्ट का जो भी ये इंसान था, इस इंसान की वजह से आपका जीवन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन अब आप इस इंसान के पास अगर दोबारा जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप एक सेल्फ डिपेंड इंसान हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत कुछ, आपके ज़िंदगी में सुनहरे पल हैं, आप बहुत दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है। अब बैठे बैठे इंसान की दिल की बातें पढ़ लेते हो। आप बहुत प्यारे, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो। कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं, यूनिवर्स की कृपा आप पर है। और आप अबंडेंस, आपको भरमार इसलिए मिली है क्योंकि आप हर दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ों से आप बहुत बहुत स्नेह रखते हो, मोह रखते हो। मोह मतलब है कि प्यार। जैसे आप पक्षियों को बहुत पसंद करते हो, आप चिड़िया, बर्ड्स है ना, डॉगीज़ या पेड़ पौधे, उनके बीच में रहना बहुत पसंद करते हो। आप नेचर से जुड़े हैं, तो नेचर क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत बहुत सराहता है, और आपको ऐसे लोगों से दूर किया है। लेकिन हाँ, जो पास्ट का जो आपका इंसान जो था, जो भी इंसान था, वो तड़प रहा है आपके लिए, एक झलक के लिए तड़प रहा है। वो चाहता है कि मैं, पागलों की तरह वो पागल हो चुका है। वो, आप उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जब बौखलाए हुए हैं, वो कभी अपना स्टेटस कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ स्टेटस डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस इंसान को मैं जलाकर इसे पा सकूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई जल नहीं, इसके दिल में अब आपके लिए, इसके लिए आपके दिल में कोई प्यार नहीं है। अब ये चाहे अपने घुटनों में सर रखे, चाहे घुटनों में सर रखे या सर में घुटना रखे, चाहे ये लौट जाए या कुछ भी हो जाए, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने स्टेप ले चुके हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ये कुछ भी करें, नो मैटर, आपको सिर्फ अपनी जीवन की उस रास्तों की अब आपको फिक्र है जो आपके लिए है। पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की है, देखो सुधर जाओ, सुधर जाओ, लेकिन इस इंसान ने आपको ही सुधारने की कोशिश की है। गलत आप ही को ठहराया, गलत खुद करता था, गलत आपको ठहराता था। हर चीज़ में आपको ये इंसान इल्यूज़न में आपको डालता था, भ्रम आपको कर, मतलब कोई भी काम गलत होता था तो ये आपको ही गलत ब्लेम करता था।
तो कहीं ना कहीं ये आपका कार्मिक इंसान था, हो सकता है आपके कुछ पिछले जन्म के कुछ कर्मा बैलेंस थे जो इस इंसान के थ्रू आपके जीवन में आकर आपके जीवन में वॉस्ट हो चुका है। लेकिन आपका जीवन बहुत सुनहरा है। आपको इन लोगों से, आपको ईश्वर ने इसलिए दूर किया क्योंकि आप इन ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप नहीं बने थे। आपका स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। आप रानी हैं, आप दिल की रानी हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो। आप ऐसे इंसान के दिल की रानी हैं जो आपको अपना डेस्टिनी मानता है, जो अपना प्यार मानता है। उस इंसान से पूछ के देखो जिसके लिए आप इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। आपने ऐसे इंसानों को ठुकराया है। वो आज आज भी अपने आप की एक हाँ के लिए तरसते हैं, लेकिन आपने गलत जगह फोकस किया हुआ था। गलत जगह फोकस करने पर आपने अपने, लेकिन सही टाइम में आपने अपने आप को संभाल लिया है और आप अपने जीवन में बहुत आगे आ चुके हैं। जो भी है ये इंसान, जो हो सकता है कि कोई आपका जान पहचान वाला है। अगर आप लोगों के जान पहचान वाला नहीं भी है तो आपकी लाइफ में जल्द आएगा, जल्द आएगा। कोई है जो आपके लिए बना है, जो आपके प्यार के लिए तरस रहा है, जो आपकी एक हाँ के लिए तरसता है। उसे वैल्यू है आपकी, आप क्या है उन्हें पता है। आप आप कैसी चीज़ हो वो उनको पता है। ठीक है। जिसके लिए जिस इंसान ने आपके लिए सब लोगों को रिजेक्ट किया, आज भी अपने लिए हमेशा आपके लिए स्टैंड रहा है, चाहे कैसे भी। लेकिन आपने उस इंसान को कभी, शायद इस इंसान के पीछे रहकर आपने ऐसे इंसानों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि आप एक स्वच्छ दिल के इंसान थे। आपके दिल में एक इंसान के लिए प्यार था, चाहे वो जैसा भी था। आप सोचते थे शायद आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने उसे भी आपके ज़िंदगी से आउट कर दिया, इसलिए क्योंकि अब वो आपके लायक नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो बहुत रिग्रेट करते हैं आपके लिए। आज भी वो लोगों में आपको ही ढूंढते हैं। ये बहुत, एक दो तीन चार बहुत रिलेशनशिप में घूमा है ये इंसान, जो आपका पास्ट था, जो जिसके साथ, लेकिन ये हर एक में आपको ढूंढता है। लेकिन जो आप है उसे थोड़े ना मिलेगा, उसे कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप थे, वो सोचता है कि इसमें होगा ऐसा, इसमें वो बात होगी, उसमें। लेकिन जिस इंसान ने एक अच्छी चीज़ को, हीरा को ठुकरा के अगर कांच में वो चमक ढूंढेगा, तो कांच की चमक और हीरा की चमक तो बहुत बहुत जमीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है। और ये इंसान हर वक्त, जो आपका पास्ट का जो आदमी था, वो आपको हर एक, वो इंसान एक भेड़ को भी एक भेड़ की खाल में शेर ढूंढता है ना। ये सोचता है कि एरू गैरू नथु खैरू चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाना, है ना। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान इसको प्यार करता है, लेकिन इस इंसान ने ज़बरदस्ती उनसे अपने रिलेशन बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद, इस इंसान ने फंसा है, ये इसकी गलती थी। तो अब इसे मजबूरन ऐसे रिश्तों में कदम उठा के रहना पड़ रहा है, जो ये पहले सोचता था कि पता नहीं मेरे लिए कितना ही अच्छा रिश्ता होगा। लेकिन ये अपनी हवस पूरी करने के लिए शायद इस दूसरे इंसान के पास गया। हो सकता है कि कुछ लालच से गया है, मुझे लगता है कुछ लालच से गया है। लेकिन ये इंसान आज भी अकेला है, मैं सच बताऊं, बहुत अकेला है। आज आपके सामने ये इंसान वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, और इसी इंतज़ार में इसने अपना टाइम आपको देखने में बहुत जगह स्टॉप कर रहा है आपको। सॉरी, देखिए, किसी इंसान की एनर्जी मैच कर रही है यहाँ से। हो सकता है कि कोई आपका अपना इंसान भी देख रहा हो, है ना। तो ये एक इंसान है जो आपके जीवन में आना चाहता है। तो प्लीज़ इसकी दिल की बातें समझिए। जो आपको पसंद करते हैं आप उनका साथ दीजिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनका आपने हाल देख लिया है कि वो इंसान हमेशा गलत जगह पे फंसा था, और ये हमेशा इंतज़ार में, आज भी इंतज़ार कर रहा है, और इसे करने दीजिए इसका इंतज़ार। तो ये यही सोच रहा है कि वैलेंटाइन डे या हर त्यौहार में आप उनके साथ थे, लेकिन अब नहीं है।
तो अब कहीं ना कहीं उनके दिल में वो कहीं ना कहीं आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे। हो सकता है कि कुछ खा पी के आपको किसी के बहकावे में आपको कॉल मैसेज भी करे, तो आपको बिल्कुल भी इसे रिस्पॉन्स नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, उसके जीवन को कि पीछे पलट के देखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपने इस इंसान के साथ झेलना था या आपने इसे प्यार दिखाना था, आपने इसको अपने जो भी आपने इसका सहा, जो भी आपने यातनाएं सही, जो भी आपने इसका अपमान सहा, जो भी इन्होंने इसने खून के आंसू आपको रुलाना था रुलाया, क्योंकि आपके कुछ कर्मा थे, आपने इंतज़ार किया। कर्मा थे आपके इस इंसान के, लेकिन अब कर्मा आपका बदल चुके हैं। आपका कर्मा इस इंसान के साथ सिर्फ आपके कार्मिक थे, कोई ऐसा वो नहीं था। आपकी डेस्टिनी किसी और के साथ है, ठीक है। तो आप लोगों का ये एनर्जीज़ हैं, इसे आप अगर आपको सूट करता है, अगर आपको ये रेजोनेट करती है, थोड़ी बहुत भी रेजोनेट की है, तो आप लोग 1111 थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिएगा। और क्या कहते हैं कि आप लोग इस एनर्जी को पिक करिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलेगा। हम नए अंदाज में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपकी पार्टनर की जो आने वाला जो आपका नया जीवन साथी है वो कैसा होगा, ठीक है, कैसे उसकी आपके लिए हम नए टॉपिक में बातें करेंगे। आपके आने वाला जो नया टॉपिक होगा तो आपका उसका इंतज़ार करेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और ऐसे लोगों से बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब मत रखिए। चाहे वो कैसे भी अप्रोच लगाए, आपको उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।